हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RL मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर ए बी ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल है। यहाँ आर 2 बार आ रहा, इस आर का मतलब तो रिलेशन है, और जो डार्क वाला आर है ना वो सेट है। सेट डार्क वाला आर क्या है? ये डार्क वाला आर क्या है स्टूडेंट? रियल नंबर है। ये डार्क वाला आर है स्टूडेंट रियल नंबर, रियल नंबर्स। स्टूडेंट, सॉल्यूशन है, सिंस आपके पास गिवन क्या क्या है स्टूडेंट। एक तो सबसे पहले आपके पास सेट कौन सा है, तो सेट है, सबसे पहले हम देखते हैं सेट आर क्या है स्टूडेंट? रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। उसके बाद जो रिलेशन आर है वो एक रिलेशन आर है, ये सेट ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन बी। क्लियर है स्टूडेंट? क्या क्लियर है? ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर डिफाइन कर रहा है एज, हम जानते हैं स्टूडेंट ए के इक्वल होता है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। वैसे भी हम स्टूडेंट देख सकते हैं कोई नंबर 1 किसके इक्वल है, 1 2 किसके इक्वल है, 2। कोई भी रियल नंबर ले लो वो उसके इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारी रिफ्लेक्सिव की जांच हो गई। अगली है स्टूडेंट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, नाउ के लिए नाउ लेट 2 4 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, क्लियर है स्टूडेंट, 2 इज लेस देन 4। 2 4 से छोटा है, इक्वल तो नहीं है बट छोटा तो है स्टूडेंट, तो ये ट्रू है। ये डिफाइन ये हमने लेट कर लिया। बट हम देखते हैं बट क्या नहीं है स्टूडेंट, 4 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं है 4 2 नॉट बिलोंग्स टू आर? इस तरह नहीं है क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 2। जो 4 है हमारे पास ये है 4 इज लेस देन इक्वल टू, ये नॉट ट्रू है। क्यों है? सिंस हम जानते हैं स्टूडेंट 4 इज ग्रेटर देन 2। कभी भी 4 2 से छोटा नहीं हो सकता है, 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो क्लियर है स्टूडेंट, आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ स्टूडेंट, नाउ लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, अर्थात 2 ऑर्डर पेयर हम आर में डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ स्टूडेंट आप देख लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए बी से छोटा होगा या बराबर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि बी सी से छोटा होगा बराबर। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ए बी से छोटा है और बी किससे छोटा? सी से। तो ये 100% सत्य है कि ए सी से छोटा होगा। कोई भी नंबर आप लिख लो ऐसे, मैं आपको बता देता हूँ अगेन। सपोज मैंने एक नंबर लिया, जैसे 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। क्लियर है कि 1 लेस देन इक्वल 3 होगा। सो यहाँ से इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, so R is transitive, hence R is reflexive and transitive but not symmetric. Next question है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन डार्क आर। वही है, बहुत सिंपल है, डिफाइन एज आर। रिलेशन क्या डिफाइन है? सेट फॉर्म में है, ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन इक्वल वी क्यू इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव की है नहीं है स्टूडेंट। जांच करनी है, चेक वेदर
जांच करना, अपन को पता नहीं है कैसा है। तो सबसे पहले वही है, ये डार्क वाला रियल नंबर है, सेट आपको गिवन है, लिख देना कैपिटल डार्क आर इक्वल रियल नंबर। एंड रिलेशन क्या गिवन है, सेट ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन बी। यहाँ से इट इज ऑब्जर्वेशन, हम जानते हैं स्टूडेंट कुछ नंबर ऐसे होते हैं, हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि किसी नंबर का इस तरह कि कोई नंबर उसके क्यू से हमेशा छोटा होता है, ऐसा लगता है। जैसे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 2 इज लेस देन 2q, बिल्कुल सही है, बट नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ रियल नंबर के लिए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हाफ इज लेस देन, हाफ का q 1/8 होगा तो 1/8, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं आप। 8 इज लेस देन कितना होगा, 1/2 इज लेस देन 1/8, तो यहाँ से 8 इज लेस देन 2, ये नॉट ट्रू है। सो हमारे पास क्या, 8 इज ग्रेटर देन 2, तो ये लाइन आएगी स्टूडेंट, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट सिमेट्रिक। स्टूडेंट 1 बिलोंग्स टू 2, तो हमको पता है 1 इज लेस देन 2q, 1 8 से छोटा है, सही बात है स्टूडेंट। नेक्स्ट है बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू, इसका उल्टा नहीं है इसमें, क्योंकि 2 की पावर 3 इज, ये बड़ा होता है छोटा नहीं होता, हमारे पास छोटा होना चाहिए, रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एनी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल लिया हुआ है 3/2 और 6/5, इस तरह 3/2 के होल क्यू से लेस देन, बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू करके देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्या ये सही है। तो देखिए 3 इज लेस देन 3 का क्यू 27/8, बिल्कुल सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 24, 3 × 8 24, बिल्कुल 27 से छोटा है, राइट है। इसी तरह हम सिमिलरली इसको कर लीजिए। बट स्टूडेंट हम देखते हैं कि 3 इज नॉट ग्रेटर देन, इससे बड़ा नहीं है। आप सॉल्व कीजिए, 6 का क्यू 216 होता है और इसका 125, और क्रॉस करके इस तरह आप देख लीजिए, ये ग्रेटर देन होगा, लेस देन नहीं होगा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस स्टूडेंट आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा है, 1 मार्क्स का काफ़ी बार पूछा गया है स्टूडेंट। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन वाई, रिलेशन क्या है, 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बहुत अच्छा है स्टूडेंट, आंसर है आपके पास सेट, लेट कर लीजिए, नाम नहीं दे रखा है इसने सेट का, तो आप कैपिटल सेट को किससे डिनोटेड करते हैं, कैपिटल ए बी सी, तो कैपिटल ए से इक्वल हमने क्या गिवन है 1 2 3। अब रिलेशन आर ऑन द सेट में क्या डिफाइन है, 1 2 और 2 1। क्लियर है स्टूडेंट, इट इज सीन, हम देखकर बता सकते हैं इसको डायरेक्ट कि 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिकली हेडिंग डाल सकते हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिकली क्या करते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्लियर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, रिलेशन बहुत अच्छा है ट्रांजिटिव, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर, ट्रांजिटिव की मैं जांच करता हूँ तो 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस स्टूडेंट आर इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ए क्या गिवन है, ए आपको एक सेट गिवन है स्टूडेंट, ए ऑल द बुक ऑफ ए लाइब्रेरी कॉलेज की लाइब्रेरी की सभी बुकों का सेट आपको गिवन है, गिवन बाय रिलेशन एक्स वाई, एक्स एंड वाई क्या रखती है,
दो बुक है वो सेम पन्ना रखती है इन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट पहले भी हम कर सकते हैं, सेम लोकेलिटी के किए थे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम है स्टूडेंट। उसी तरह आपको एक सेट गिवन है, यहाँ पर क्या है, बुक इन द लाइब्रेरी कॉलेज। तो आर क्या है, एक्स वाई ऑर्डर पे, और एक्स वाई इज सेम पेज है। तो स्टूडेंट क्लियर है, आर रिफ्लेक्सिव है, क्यों एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स एक्स एक ही पुस्तक होंगी उसमें तो सेम ही पन्ना होंगे, एक्स एंड एक्स हैज सेम पेज नंबर लिख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है एक्स लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एक्स एंड वाई में हैव सेम नंबर ऑफ पेज। एक्स और वाई पुस्तक में कैसे है, दो पुस्तक उनमें सेम पेज है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स और मैथ की बुक में पेजों की संख्या समान है, इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ उल्टा, मैथ और फिजिक्स की पेजों की संख्या बुक में समान है। तो इस तरह स्टूडेंट ये सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है एक्स और वाई बुक में पेज सेम है और वाई जेड बुक में पेज सेम है, तो एक्स जेड में स्टूडेंट आप जानते हो सेम होंगे पेज। तीन बुक है अपने पास, मैं कह देता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक में पेजों की संख्या समान है और केमिस्ट्री और मैथ की बुक में पेजों की संख्या समान है। तो ऐसे भी कह सकता हूँ स्टूडेंट कि फिजिक्स और मैथ की बुक में पेजों की संख्या समान है। तो इस तरह स्टूडेंट आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों है स्टूडेंट, हम जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आर इज सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक्स स्टूडेंट्स।